प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। केजरीवाल, ममता, नीतीश और गहलोत समेत 7 मुख्यमंत्री नहीं हुए शामिल। नई संसद का इनॉग्रेशन कल। पीएम मोदी करेंगे संसद का उद्घाटन। खास मौके पर पीएम मोदी जारी करेंगे 75 रुपए का सिक्का। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में शामिल हुए 24 मंत्री। राज्यपाल गहलोत ने दिलाई शपथ। कैबिनेट में सीएम, डिप्टी सीएम समेत 34 मिनिस्टर। राजधानी लखनऊ में बड़ा हादसा होने से टला। शपथ ग्रहण समारोह में लगा टेंट तूफान से गिरा। टेंट गिरता देख मौजूद लोगों में मची भगदड़। प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत। तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक पर सवार पूरे परिवार की हुई मौत। दिल्ली में बारिश 70 किलोमीटर की रफ्तार से चली आती। 6 फ्लाइट जयपुर से डाइवर्ट। एमपी, राजस्थान समेत 7 राज्यों में 31 मई तक बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल बुलेटिन में। मैं हुआ आपके साथ हारिस। भिंड से खबर है, आपको बता दें कि बरासो थाने के जाबाज थाना प्रभारी की बड़ी कार्रवाई हुई। सीपी चौहान ने लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। लूट के सामान भी बरामद किया गया है। बरामद सामान की कीमत 1,65,000 रुपए आंकी गई है। 20 दिन पहले बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। सीपी चौहान ने लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। लूट का सामान बरामद हुआ है। आपको बता दें कि बरामद सामान की कीमत 1,65,000 रुपए आंकी गई है। तो फिर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीपी चौहान ने लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लूट का सामान बरामद किया गया है। बरामद सामान की कीमत 1,65,000 रुपए आंकी गई है। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बरासो थाने के जाबाज थाना प्रभारी की बड़ी कार्रवाई हुई। सीपी चौहान ने लूट का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और लूट का सामान बरामद किया है। बरामद सामान की कीमत करीब 1,00,000 रुपए और 65,000 रुपए आंकी गई है। 20 दिन पहले बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। अगली खबर अमेठी से है, जहां पर सेना के जवान पर जानलेवा हमला हुआ है। पुरानी रंजिश को लेकर के हमला बोला गया है। हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सीएचसी जामू में जवान गंभीर अवस्था में भर्ती है। हत्या के केस में 2 साल पहले जवान बना था आरोपी। 3 आरोपी पुलिस की हिरासत में है। जामू थाना के गोरियाबंद के पांडे का पुरवा का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएचसी जामू में जवान गंभीर अवस्था में अभी भर्ती है। पुरानी रंजिश को लेकर के हमला बोला गया था। आपको बता दें कि हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सीएचसी जामू में जवान गंभीर अवस्था में भी फिलहाल भर्ती हैं। हत्या के केस में 2 साल पहले जवान बना था आरोपी। 3 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। आपको बता दें कि जामू थाना के गोरियाबंद बाद के पांडे का पुरवा का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएचसी जामू में जवान गंभीर अवस्था में अभी फिलहाल भर्ती बताया जा रहा है। अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सेना के जवान पर जानलेवा हमला किया गया है। वही भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने रमेश दीक्षित की लिखित धरोहर खंड 2 का लोकार्पण किया है। लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ कवित्री राधा शाक्य ने वाणी वंदना से किया है। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश की संस्कृति विलुप्त होते ही देश का पतन शुरू हो जाता है। गीतों के माध्यम से संस्कृति को संरक्षित बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में प्रोफेसर दया दीक्षित, प्रेमचंद्र अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक अरुण अग्निहोत्री समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
मथुरा स्थित ओम प्रकाश बंगाल इंजीनियरिंग कंपनी में कार्यरत एक व्यक्ति की गैस रिसाव के कारण बेहोश हो गए। आनंद फानंद में स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। विधायक पूरन प्रकाश ने कहा कि रिफाइनरी में तेल और गैस का कार्य होता है। किन कारणों से मृत्यु हुई है इसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है, परंतु जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी उम्र लगभग 34 साल उसकी मृत्यु हुई है। उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती है, परंतु रिफाइनरी को अधिक से अधिक मुआवजा मृतक परिवार को देना चाहिए। सूचना मिली आज क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, मैं वहीं था। मुझे जैसे सूचना मिली क्योंकि मेरे क्षेत्र के मेरी विधानसभा का मामला गांजौली मंदिर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, ब्लॉक फरे पड़ता है। वहाँ का जो भूल सिंह का बालक है ओम प्रकाश, और ज़्यादा नहीं कर पाए तो 34-35 साल मात्र उम्र है इसकी। रिफाइनरी में जितनी जो कंपनियाँ आती हैं जो पास बना के वो देती हैं, वो सब देने के बाद वो अपना काम करती हैं। अब रिफाइनरी में तो सारा पेट्रोलियम के जितनी पदार्थ सब वो रहता ही है। अब वो जो गैस लीक हुई क्या हुआ आई डोंट नो, बट अंदर काम करते समय रिफाइनरी के अंदर ये दुर्घटना घटी और ओम प्रकाश का खत्म हो गया। देखिए, एक कर्मचारी के बारे में जानकारी मिली थी जो कि स्वर्ण जयंती अस्पताल लाया गया था और दौरान इलाज उसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। इसमें मृत्यु के कारणों के बारे में जानकारी के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है कि क्या प्रकरण था। इसमें जो भी लीगल प्रोसेस है उसके तहत कार्रवाई एंड गेस्ट हाउस के विशाल एवं भव्य सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज नगरपालिका परिषद के नवनिर्वाचित चेयरमैन डॉक्टर शरद गंगवार व नवनिर्वाचित 25 सभासदों के एसडीएम संजय कुमार सिंह द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। समारोह के दौरान सर्वप्रथम नवनिर्वाचित चेयरमैन डॉक्टर शरद गंगवार व उनकी धर्मपत्नी पूर्व चेयरमैन रीता गंगवार द्वारा सभी नवनिर्वाचित सभासदों को माल्यार्पण करके व फूलों का बुके भेंट करके जोरदार स्वागत किया गया। शपथ ग्रहण करने के उपरांत ही नवनिर्वाचित चेयरमैन डॉक्टर शरद गंगवार को माल्यार्पण करके व स्मृति चिन्ह प्रदान करके स्वागत करने वाले उत्साहित लोगों की एक होड़ सी लग गई थी। इसी क्रम में नगर के प्रमुख उद्योगपति व समाज सेवी लक्ष्मी नारायण अग्रवाल व उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन गुप्ता के समारोह में पहुंचने पर नवनिर्वाचित चेयरमैन डॉक्टर शरद गंगवार ने उनके पैर छूकर के आशीर्वाद दिया। उत्साहित युवाओं ने नवनिर्वाचित चेयरमैन डॉक्टर शरद गंगवार, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, पवन गुप्ता व दीपक राज अरोड़ा को 31 किलो फूलों का माला पहना करके ऐतिहासिक किया गया। समारोह की अध्यक्षता कायमगंज के प्रमुख उद्योगपति व समाज सेवी गिरीश चंद्र अग्रवाल व सफल संचालन डॉक्टर सुनीत सिद्धार्थ द्वारा किया गया। आगे बढ़ता गया, सफर चलता गया और लोग जोड़ते गए। यही सोचकर मैं चला था। आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद पाकर ही आज मैं इस मुकाम पर, इस जगह पर खड़ा हूं। साथियों, चुनाव के दौरान कभी भी मैंने अपने परिणाम के बारे में नहीं सोचा कि जीतूंगा कि हारूंगा, क्योंकि मुझे अपने से ज्यादा विश्वास आपके उस स्नेह और आशीर्वाद पर था जिसने मुझे इन सब के बाद, चुनाव जीतने के बाद आज मेरे मानस पत्र पर कुछ चिंता की लकीरें हैं और वो चिंता इस बात की है कि जिस स्नेह और जिस प्रतिबद्धता के साथ आपने मुझे यहाँ पर इस मंच पर बैठाना है,
उस विश्वास की आज आगे परीक्षा शुरू होती है। चंदौली में एक दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री व स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बतौर मुख्य अतिथि चकिया व सैयद रजा नगर पंचायत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष व सभासद के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। चकिया में जहां पर अध्यक्ष डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव व सभासद को उप जिलाधिकारी ज्वाला प्रसाद ने शपथ दिलाया, तो वहीं पर सैयद रजा में अध्यक्ष रीता देवी व सभासद को उप जिलाधिकारी मनोज पाठक ने शपथ दिलाई। मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने सरकार के 9 साल को शानदार ऐतिहासिक विकास, शानदार आधारभूत ढांचे का विकास, जन कल्याण का गौरव दुनिया में बढ़ाना, आर्थिक समृद्धि और जनता मोदी काल को स्वर्णिम युग की तरह देखती है। भारत की जनता देख रही है कि किस तरह से देश का विकास और गौरव बढ़ा है। आज यहाँ सैयद राजा में श्रीमती रीता मदेसिया और सभी सभासदों को बधाई देने के लिए शुभकामनाएं देने के लिए चुका हूँ और इनसे मेरी अपेक्षा है, आग्रह है कि सैयद राजा नगर पंचायत में नगरीय जनजीवन को बेहतर जन सुविधाएँ प्रदान करने में अपना संपूर्ण योगदान करें। हम सब सहयोग करेंगे। स्वाभाविक है, जनता भाजपा के साथ 17, 22, 19 और इस निकाय चुनाव में भी है। स्वाभाविक उत्तर प्रदेश देश की जनता भाजपा के साथ रहेगी। संत कबीर नगर में हुई सड़क दुर्घटना में अनियंत्रित कार ने बाइक चालक को रौंद दिया है, जिसमें बाइक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आसपास के लोगों ने घटना देख करके कार चालक व कार में सवार व्यक्ति की जमकर की पिटाई कर दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। सूचना पाकर के मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों के द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कार चालक बस्ती की तरफ से आ रहा था, तभी माहौली थाना क्षेत्र के खेतही के पास पहुंचा था कि ये दुर्घटना हो गई। पूरे मामले पर पुलिस जांच पड़ताल करते हुए विधिक कार्रवाई में जुटी है। महुली के पास में सट्टा बैंक के पास एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक बाइक सवार और एक कार सवार के बीच एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बाइक सवार जो फखरुल हसन है, जो ग्राम चितई के रहने वाले हैं, उनकी मौत हो गई। पुलिस ने उनकी बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया है। चालक को भी बता रहे एक्सीडेंट के दौरान चोटें आई है, उसका भी इलाज चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, FIR दर्ज की जा रही है। कितने लोग घायल हैं? घायल इसमें एक ड्राइवर घायल है, बाकी मौके पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। कि नदी के तटीय गांव में हुई सामान्य मौत के बाद शव को जल प्रवाह करते समय नाव पलट गई, जिसके बाद शव प्रवाह करने वालों में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया है और सभी लोग नदी में डूबने लगे। वहीं मौके पर कुछ लोगों ने अपने को तैर करके सुरक्षित बचाया, तो वहीं पर उनमें से एक व्यक्ति जो तैरना नहीं जानता था वो नदी में डूबने लगा, जिसको ग्रामीणों ने भारी परेशानी के बीच नदी से सुरक्षित निकाल करके राहत की सांस ली। शुक्रवार की देर शाम कोतवाली देवबंद क्षेत्र के गांव चंदेना कोली की एक युवती रोड पर बाइक चलाना सीख रही थी। आरोप है कि इसी दौरान वो पहुंचे पास के ही गांव के कुछ दबंग युवकों ने युवती का अपहरण कर लिया और पास के खेत में ले जाने लगे। इसी दौरान वहां पहुंचे चंदेना गांव के युवकों ने जब विरोध किया तो उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया गया। मौके पर खड़ी 2 बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया गया। आगजनी के बाद दोनों गांव के युवकों के बीच तनातनी हो गई। तनावपूर्ण स्थिति की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। स्थिति को काबू में किया गया, लेकिन युवती के अपहरण की सूचना के बाद पुलिस के हाथ पैर फूल गए।
एसएसपी द्वारा मौके पर भेजी गई पुलिस टीम को तत्काल प्रभाव से युवती को बरामद करने के आदेश दिए गए। पुलिस ने जंगल में युवती की तलाश की। करीब 3 घंटे के बाद युवती को पास के एक खेत से बरामद किया गया। पुलिस की टीमें युवती से लगातार पूछताछ कर रही हैं। मामला 2 गांव के बीच होने के चलते लाल तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। फोन करते मेरे बापू फोन करते मेरे बापू फोन करते मेरे बापू फोन करते मेरे बापू घरेलू विवाद के कारण चाचा और भतीजे में जमकर के मारपीट हो गई। इस पर कार्रवाई करते हुए शंकरगढ़ पुलिस ने आरोपी भतीजे को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पूरा मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के महुआ डी का है, जहां पर कुछ सालों से चल रहे घरेलू विवाद पे चाचा भतीजे के बीच मारपीट हुआ था। वहीं जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा है। जानकारी के मुताबिक तलवार से चाचा पर हमला किया गया था, जिस पर जांच हो रही है। चिरमिरी शहर के थाना पौड़ी अंतर्गत दुर्गा मंदिर में कुछ दिनों पहले ही चोरी के मामले को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि मां दुर्गा की प्रतिमा से श्रृंगार सामग्री की चोरी हुई थी। चोरों द्वारा मंदिर प्रांगण के दरवाजे को भी तोड़ करके क्षतिग्रस्त किया गया था, मगर वहीं पास में ही मौजूद सीसीटीवी कैमरे में चोरों को मंदिर में चोरी करते हुए फुटेज देखा गया था। साथ ही इन चोरों के गैंग द्वारा पौड़ी में ऐसे कई चोरी से लेकर के डकैती, लूटपाट जैसे अपराधों को अंजाम दिया गया है। पौड़ी में इनके द्वारा मोटर पंप भी चोरी किया गया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन बिना समय गंवाते हुए बड़ी ही सक्रियता से एक्शन मोड में आ गई, जिसके बाद दिन रात चोरों की पतासाजी की गई। इस पूरे कार्रवाई में पुलिस को बड़ी सफलता मात्र 3 दिनों के भीतर ही मिल गई, जहां पुलिस टीम ने 6 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और इस चोरी के मामले को सुलझाया गया। लगातार चोरी होने के बाद से लगातार प्रयास किया जा रहा था और उसी के परिणाम स्वरूप हमने आज रात्रि में आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उसमें से मंदिर चोरी में जो किए गए थे उसमें नीलेश उर्फ बिट्टू, संजय किंडो, सुभाष और केलू, इस तरह से ये इतने लोग 3 लोग थे। इनसे हमने जो है इसमें चोरी गए मंगलसूत्र और कान का बाली, ये सब चीजें जो है बरामद कर लिए गए हैं। आज छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भगवत कश्यप आज मनेन्द्रगढ़ दौरे पर पहुंचे। पर एसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ तहसील कार्यालय के समीप धरना स्थल पर गए, जहां पर उन्होंने अपनी बात रखी और इसके बाद पटवारियों के साथ मनेन्द्रगढ़ ऊंची पहाड़ियों में स्थित सिद्ध बाबा पहुंचे, जहां पर उन्होंने पटवारियों के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। राजस्व पटवारी संघ अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर के 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसको लेकर के संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप आज मनेन्द्रगढ़ दौरे पर पहुंचे। राजस्व पटवारी संघ की तरफ से अर्जी लगाने आए हैं
हमारी बहुत पुरानी 8 सूत्री मांगे हैं जिनको हमने शासन के समक्ष रखा था। वर्ष 2020 में हमने इसके चरणबद्ध आंदोलन भी किया था, मगर माननीय राजस्व मंत्री के आश्वासन पश्चात भी हमें किसी प्रकार का राहत नहीं दिया गया, किसी प्रकार का कार्य उसमें नहीं किया गया, जिससे हम अभी पुनः 15 मई से अनिश्चितकालीन आंदोलन पे हैं। आज हम महेंद्र में प्रवास पे थे तो हमारे साथी ने बताया सिद्ध बाबा हैं और हमें सिद्ध बाबा पर पूरा विश्वास है, तो हम आज सिद्ध बाबा के दरबार में अपनी मांगों के समर्थन में अर्जी लगाने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि बाबा जी हमारी बात की जल्दी सुनेंगे और हमारी मांगें जो है पूरी करवाने का आशीर्वाद देंगे। आजकल के प्रत्येक व्यक्ति को सिद्ध बाबा पर बहुत ज़्यादा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बाबा के चरण में जो भी आता है उनकी मांग पूरी होती है। विगत 15 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं अपनी 8 सूत्री जायज़ मांगों को लेकर। सिद्ध बाबा के शरण में आए हैं, उनके आशीर्वाद से शायद हम लोग की मांगें पूरी हो जाएँ। फरीदाबाद की सुबह लोगों को गर्मी से राहत लेकर के आई। बता दें कि लगभग 6:30 बजे मौसम ने अपना मिजाज बदला और आसमानी बिजली की गरज और तेज हवाओं के साथ ही बरसात शुरू हो गई। चल रही तेज हवाओं ने नदी का एहसास करा दिया। सुबह शुरू हुई बरसात के साथ चल रही हवा काफ़ी सर्द थी, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से फरीदाबाद में भीषण गर्मी पड़ने के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोग सुबह होते ही चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे थे और दोपहर में तो घर से निकलना काफी मुश्किल हो चुका है। हाँ, ये मौसम में जो गर्माहट थी, गर्मी शांत हो गई है और बारिश की वजह से थोड़े लोगों को राहत मिल गई है। किस तरह की गर्मी पड़ रही थी जिसको अब मौसम में अचानक करवट लेने से लोगों को फायदा मिलेगा? ये गर्मी जो थी ना, अब इस बार गर्मी का जो विशेष जो मौसम बनता है वो बार बार बारिश हो जाती तो उससे मौसम ठंडा हो जाता है और आम लोगों के लिए सही है, आम जनता के लिए तो ठीक ही है, गर्मी से राहत मिल रही है। पलवल के कैंप थाना पुलिस ने हरी ट्राइब गिरोह द्वारा एक पुलिसकर्मी को अपने जाल में फंसा करके अश्लील वीडियो बना लाखों रुपए की मांग करने वाले अंतर राज्य गिरोह के 4 सदस्यों को काबू किया है। दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर के आरोपियों द्वारा पुलिसकर्मी से हजारों रुपए और वैगनार गाड़ी भी ले गई। हैरत की बात यह रही कि पुलिस जांच पे गिरोह में कुछ पुलिसकर्मियों के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। इससे पहले भी गिरोह द्वारा अन्य लोगों को शिकार बनाने के मामले सामने आ चुके हैं। जो इस संबंध में जैसे ही 22 तारीख को थाना कैंप में ESI होशियार सिंह ने कंप्लेंट की कि मैं नवंबर में डायल 112 पर तैनात था, उस रोज़ रात के समय में चंडीगढ़ हेडक्वार्टर से एक मैसेज आया कि अलीगढ़ रोड पर एक गाड़ी में 2 लेडीज़ वहाँ खड़ी हैं और उनको कोई परेशानी है। तो इस संबंध में जब मैं वहाँ गया तो वहाँ उस गाड़ी की CNG वगैरह ख़त्म हुई पड़ी थी, तो अपना होशियार सिंह उस गाड़ी को और उनको लेकर पेट्रोल पंप पे आए और उन्होंने CNG वगैरह डलवाई। CNG डलवाने के बाद उनके पास CNG के लिए लेडीज़ों को नगमा और प्रीति नाम की 2 लेडीज़ थी जिनके पास CNG के लिए पैसे नहीं थे, तो अपनी गाड़ी को वो पेट्रोल पंप पे ही छोड़कर तो ये कहकर चले गए कि ठीक है हम पैसे दे जाएंगे, गाड़ी ले जाएंगे। वहीं पानीपत के समलखा में काफ़ी लंबे समय से पुराने बस अड्डे के पास दोनों तरफ की सर्विस लेन की सड़कें टूटी हुई हैं और सड़कों पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं। लोगों की शिकायत के बावजूद भी संबंधित विभाग इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि कई बार बड़े अधिकारियों ने सड़क का निरीक्षण किया है, लेकिन जनता को आश्वासन के सिवाय कोई समाधान नहीं किया गया है। गुरुवार रात्रि हुई बारिश के बाद पुराने बस अड्डे के पास सड़कें तालाब बन गई हैं और गहरे गड्ढे में पानी भर गया, जिससे राहगीर गड्ढों में गिर करके चोटिल हो गए। आजकल IPL जो मैच चल रहा है, उस मैच को देखते हुए पलवल SP श्री लोकेंद्र सिंह IPS SP पलवल के दिशा निर्देश पर एक टीम गठित करी। तो उसके टीम ने अपनी मुखबरी के आधार पर आज शेखपुरा पलवल से 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
सूचना पर भी पता लगा कि भाई यहाँ पर IPL के मैच पर सट्टा लगा रहे हैं। जो 6 आरोपियों को वहाँ से पकड़ा तो उनसे पूछताछ पर उन्होंने बताया कि भाई अपने फरीदाबाद से। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।